पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान अपने पिछले 50 सालों के सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या पाकिस्तान खत्म होने वाला है? Pakistan, a country of 23 crore people, is living its worst nightmare. चलिए जानते हैं डिटेल वीडियो में। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान की पिछले कई सालों से जीडीपी लगातार गिरती जा रही है और उनका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। पाकिस्तान हर साल $34 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और $70 बिलियन का इंपोर्ट करता है। इसका मतलब पाकिस्तान कमाता हर साल 34 रुपये और देता 70 रुपये। इसका सीधा असर उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ रहा है, जो कि लगातार कम हो रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पास कितना कर्ज है। अगर रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के पास $274 बिलियन का कर्ज है, जो कि उनकी 90% ऑफ जीडीपी होता है। यानी कि पाकिस्तान की जीडीपी $376 बिलियन की है और उनके पास लोन $274 बिलियन का है। वाई इज पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व लो? आखिर पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व पिछले कई सालों से कम क्यों होता जा रहा है? इसके कई मेन फैक्टर सामने निकल कर आते हैं, जैसे कि ट्रेड डिफिसिट, हाई लेवल ऑफ डेप्ट, पाकिस्तान, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड फोर्थ कोविड-19। अब बात करते हैं ट्रेड डिफिसिट की। पाकिस्तान का पिछले कई सालों से लगातार इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और जबकि एक्सपोर्ट कम हो रहा है। पाकिस्तान चाय जैसी चीज़ों को भी बाहर देशों से इंपोर्ट करता है, जिसका उसका सीधा असर उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की। पाकिस्तान पिछले कई सालों से एनर्जी क्राइसिस फेस करता आ रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान में ऑयल और गैस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और अब थर्ड बात करते हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, यानी कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार अभी तक अपनी 5 ईयर की टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई है और जब भी किसी देश में कोई सरकार बदलती है तो वहाँ की पॉलिसी भी चेंज होती है, जिसका सीधा असर उनके फॉरेन इन्वेस्टर पर पड़ता है। अब बात करते हैं कोविड-19 पैंडेमिक की, जिसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ रुक गई और साथ ही साथ उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार डिक्लाइन हो गया। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में इतना इम्पोर्ट क्यों बढ़ता जा रहा है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। चलिए बात करते हैं। पहला, ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि पिछले कई सालों में पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ती है, जिसके कारण पाकिस्तान लगातार इम्पोर्ट करता जा रहा है। अब बात करते हैं लैक ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पाकिस्तान छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर इम्पोर्ट के लिए निर्भर है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी चीज़ प्रोडक्शन नहीं होती, जिसके मेन कारण है लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। इंसेंटिव टू एक्सपोर्टर, यानी कि पाकिस्तान की सरकार कोई भी इंसेंटिव एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं देती, जिसके कारण इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में और एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट की, यानी कि महंगाई दर। अगर महंगाई दर की बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई दर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। दिसंबर की बात करें तो 24.5% पाकिस्तान में महंगाई दर दर्ज किया गया है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की वीडियोस में देखा जा सकता है, जहां पर लोग आटे के लिए आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे बचाया जा सकता है। चलिए उसके कई फैक्टर हैं, उन पर बात करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी रिफॉर्म्स की, यानी कि पाकिस्तानी सरकार को अपने खर्चे कम करने होंगे, साथ ही साथ टैक्सेस को बढ़ाना होगा और अपनी करेंसी को डीवॉल्यूइंग करना होगा ताकि करंट डिफिशिएंट को कम किया जा सके। सेकंड बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करनी होगी, अपने इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट को बढ़ाना होगा ताकि पाकिस्तानी करेंसी को सपोर्ट मिल सके। इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाना होगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। इंक्रीजिंग एक्सपोर्टर्स, यानी कि पाकिस्तान सरकार को सब्सिडी देनी होगी एक्सपोर्टर्स को, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ताकि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ पाए और इंपोर्ट कम हो पाए।